कोला सलचल पर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बिनेका गांव में मौजूद हैं और बिनेका गांव में एक स्पेशल समारोह आयोजित है गायत्री परिवार द्वारा, और उस परिवार की कुछ झलकियां मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं, ये त्रिवेणी है, बरगद का पेड़ है, इसके पीछे नीम है और पीपल है। ये करीब 25 साल पहले इस स्कूल में पदस्थ शिक्षक राजेंद्र सिंह रघुवंशी द्वारा लगाए गए थे। वो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं गायत्री परिवार के साथ में, और इसी स्कूल में मौजूद हैं जहाँ पर वो पढ़ाया करते थे। और एक और यहाँ पर उनकी सुनहरी यादों को ताज़ा करते हुए एक अच्छी बात ये है कि जिन बच्चों को उन्होंने यहाँ पे शिक्षा दी थी, आज वो यहाँ पर शिक्षक के रूप में यहाँ पर नियुक्त हैं। उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए उनसे चलते हैं, गायत्री परिवार के सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रमोद शर्मा जी से आपकी बात कराने की कोशिश करूँगा। नमस्कार। आज जो कार्यक्रम हुआ था, जागरूकता रैली निकाली गई थी जी, और वृक्षारोपण भी था, क्या संदेश देना चाहते हैं इसके पीछे? जी सर, विशेष रूप से ये संदेश देना चाहूँगा कि गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में और गायत्री शक्तिपीठ खतौरा के द्वारा जो जन जागरूकता रैली यहाँ पर जो निकाली गई वृक्षों के उपलक्ष्य में, उसका उद्देश्य था पर्यावरण संशोधन और पर्यावरण का जो संतुलन जो बिगड़ रहा है धरती ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है, वो विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है। और जैसा हमारे गुरुदेव ने कहा है कि इस धरती को बचाने के लिए जितना ईश्वर प्रयास कर रहा है, उससे 10 गुना हमको प्रयास करना पड़ेगा धरती को, जब ही हमारा पर्यावरण ये सुरक्षित रह पाएगा। उसी के अंतर्गत हम लोग गांव-गांव में त्रिवेणी के वृक्ष लगाने के लिए और लोक कल्याण के उद्देश्य से त्रिवेणी के वृक्ष हम गांव-गांव में लगा रहे हैं। और आज हमारे आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी शिक्षक जो है ना, रिटायर्ड शिक्षक, उन्होंने यहाँ पर विशेष प्रयास करके एक गायत्री का यहाँ पर रोपण करवाया, अन्य वृक्ष भी लगवाए। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अपना अमूल्य समय निकाल कर आदरणीय मुकेश जी रघुवंशी जी ने और अपना विशेष समय निकाल कर हमारे कार्यक्रम के लिए कवर किया। कोला सलचल के लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे पत्रकार भाई अगर चाहें तो गायत्री परिवार के जो 7 आंदोलन हैं उनमें जागरूकता फैला करके इसमें बहुत बड़ा योगदान लोक कल्याणकारी कामों में दे सकते हैं। धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, ये प्रमोद शर्मा जी थे जिन्होंने पूरे कार्यक्रम के दौरान अपने मंत्रोच्चारण से वहाँ पर वृक्षारोपण कराया था। जो उनके ही द्वारा लगाए वृक्ष के नीचे खड़े हैं, कुछ उनकी पुरानी यादें भी ताज़ा करेंगे। थोड़ा मैं आपसे संक्षेप में जानना चाहूँगा, आप बताएं आज जो कार्यक्रम रखा, वैसे गांव-गांव होते हैं, आपने आज यहीं का अपना गांव ही क्यों चुना? पहले तो मैं मुकेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कोला हलचल के लिए कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ हमको कवर करने में समय व्यतीत किया आपने। तो मेरा मतलब ये था कि इस समय एक राष्ट्रीय अभियान चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। तो कल मुझे गायत्री परिवार खतौरा के द्वारा, क्योंकि मैं वहाँ का मतलब कार्यकर्ता हूँ, तो श्री प्रमोद शर्मा जी ने मुझे वो विशेष रूप से बुलवाया था। वहाँ पर पठार पर गायत्री वो वृक्षारोपण करवाया था त्रिवेणी का। तो मेरे मन में वहीं स्वतः ही विचार आया, क्यों ना मैं कल अपने गांव में भी त्रिवेणी का रोपण करवाऊँ। और चूँकि मेरे यहाँ कुछ बच्चे भी आते हैं, तो उनको भी साथ में पर्यावरण संबंधी संदेश देना चाहता था मैं। गांव वालों के लिए भी प्रेरित करना चाहता था पर्यावरण के प्रति। और पेड़ एक ऐसी चीज़ है जिससे कि मनुष्य का जीवन जो है आने वाले समय में लग जाए तो वही बचा सकता है पेड़, क्योंकि पेड़ से ही मनुष्य को ऑक्सीजन मिलती है। तो जहाँ पेड़ है वहाँ सब कुछ है, पेड़ में ही प्रकृति का निवास है, पेड़ में ही ईश्वर का वास है। और मैं जो है दर्शन करता हूँ मंदिर में नहीं, पेड़ में ही भगवान के दर्शन करता हूँ मैं कई वर्षों से आपको फॉलो कर रहा हूँ। आपके मन में ये आया कैसे? बेचारा आप जहाँ भी जाते हैं हमेशा वृक्षारोपण का संदेश देते हैं, आप भी खुद बहुत पौधे लगाते हैं, तो सबसे पहले आपका ये ख्याल आया कैसे आपको? वो तो मेरा स्वभाव है, नेचर है।
अब मुझे खुद पता नहीं है कि मेरे अंदर में कहाँ से स्वभाव, ये सब प्रकृति की देन है, ईश्वर की देन है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का सिग्नेचर और नेचर कभी बदल नहीं सकता। जो होता है वो होता है। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, सिग्नेचर और नेचर दोनों को बदला नहीं जा सकता। मैं अभी आपकी बात कर रहा था कि ये त्रिवेणी के नीचे खड़े हैं जो इन्होंने ये 3 वृक्ष लगाए थे। चलो अब मैं जीती जागती एक त्रिवेणी से आपकी मुलाकात कराता हूँ। ये तीनों ही स्टूडेंट हैं जो इन्होंने पढ़ाए थे। सर ने मैं इनसे बात करूँगा कि आपने इनका शिक्षक के रूप में भी जीवन देखा है, आप बाल्यकाल में थे, तो ये शिक्षक के रूप में थे, तब से इन्होंने ये पौधे लगाने शुरू किए, तो उस समय इनका क्या सा स्वभाव था? बहुत अच्छा स्वभाव था सर का, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, बहुत अच्छे से बिल्कुल पूरा सामान्य ज्ञान बच्चों को देते थे। पौधारोपण के प्रति जागरूक करते थे, पौधारोपण के लिए जागृत करते थे, सबसे लगवाते थे और सलाह देते थे कि सब लोग पौधा लगाओ। अच्छा अच्छा, आपको भी पढ़ाया सर ने? जी, स्टूडेंट हूँ मैं सर का। तो कुछ यादें हैं जो कभी आपको याद आती हों कि सर के शिक्षक के तौर पे कभी? है एक सर का श्लोक है, संस्कृत पढ़ाते थे सर। कराग्रे बस्ती लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूलेस्ततो ब्रह्मा प्रभते करदर्शनी। अभी भी याद है? अभी भी मेरे को याद, ये उनकी मतलब याद है जो उन्होंने ही सिखाया था मेरे को, और आज भी वो मुझे याद है। और संस्कृत और हिंदी दोनों विषय सर पढ़ाते थे। अब वो पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हैं सभी को, तो कैसा लगता है आपको? नहीं, उनका बहुत अच्छा काम है ये, और लगभग अभी उन्होंने कम से कम 50 पेड़ लगा दिए हैं। अभी लगभग 1 महीने के अंदर ही उन्होंने काफ़ी मरघटशाला में लगाए हैं, वो बहुत जगह उन्होंने पेड़ लगाए। तो आप इस परंपरा को आगे फॉलो करेंगे, आगे बच्चों को सिखाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल आगे करेंगे, कितना प्रयास होगा आगे बढ़ाने का। तो देखा दोस्तों, ये ग्राम बिनेका में मौजूद ग्रामीण जन, शिक्षक और पूर्व शिक्षक की मुलाकात मैंने आप लोगों से करवाई, और अब ये वृक्षारोपण की एक परंपरा सी बनती जा रही है। जिन्होंने शिक्षक के तौर पे इसको शुरू किया था, आज उनके शिष्य भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत एक खूबसूरत संदेश है। आम जन को भी ये सीखना चाहिए कि वृक्षारोपण रहेगा तो ही जीवन आगे चलेगा। तो चलिए अब चलते हैं एक अगली खबर की ओर। अब मुझे मेरे साथी कान्हा के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।